जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीनों एसएमई आईपीओ के बारे में जो भी फिलहाल खुले हुए हैं। जीबी लॉजिस्टिक आईपीओ, एचएम इलेक्ट्रोमैक आईपीओ और सीएलएन एनर्जी आईपीओ। ये तीनों ही आईपीओ को मैं इस वीडियो में कंपेयर करूंगा। तीनों कंपनियां क्या बिजनेस करती है, उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कितने करोड़ रुपए का वो इश्यू साइज लेके आई है और इनका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, कौन से आईपीओ के फाइनेंशियल सबसे बढ़िया है, किस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो मेनली लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर मैं सबसे पहले तीनों कंपनियों के बिजनेस की बात करूं तो सबसे पहले अगर हम सीएलएन एनर्जी आईपीओ की बात करें तो यह कंपनी मेनली लिथियम आयन बैटरी बनाने का काम करती है। उसके साथ ही कंपनी पावर ट्रेन के जो कंपोनेंट्स है वो भी बनाती है। कंपनी का जो मेनली प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उनमें कंपनी कंट्रोलर, थ्रोटल, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, डिस्प्ले एंड डिफरेंशियल बनाने का काम करती है और कंपनी अपने जो ये प्रोडक्ट है उनको सीएलएन एनर्जी ब्रांड नेम से बेचती है। इसके अगेंस्ट में अगर हम जीबी लॉजिस्टिक आईपीओ की बात करें तो कंपनी के नाम से ही क्लियर है, यह एक लॉजिस्टिक कंपनी है। लॉजिस्टिक सेक्टर में ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है और मेनली जो कंपनी का बिजनेस है वो लॉजिस्टिक से रिलेटेड ही नजर आ रहा है। उसके साथ ही कंपनी एग्रीकल्चर की जो कमोडिटी है उनकी ट्रेडिंग का भी काम करती है। तो मेनली इन दो सेगमेंट से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। इसके अलावा अगर हम एचएम इलेक्ट्रो आईपीओ की बात करें तो यह कंपनी मेनली रेलवे, बैंक एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करती है। उसके साथ ही कुछ वाटर के प्रोजेक्ट में कंपनी पाइपलाइन बिछाने का भी काम करती है और उसके अलावा कंपनी पंप, पाइप, ट्रांसफॉर्मर एंड मोटर्स की ट्रेडिंग का भी काम करती हुई नजर आ रही है। तो तीनों ही जो कंपनियां हैं वो हमारे अलग अलग सेगमेंट में काम कर रही है। तो अगर हम अब तीनों कंपनियों के फाइनेंशियल्स की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं सीएलएन एनर्जी की बात करूं तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले 3 सालों में 121 करोड़ से बढ़ के 132 करोड़ का हुआ है और 3.5 करोड़ से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ के अप्रोक्स 10 करोड़ के आसपास हो चुका है। कंपनी के पास लगभग 10.5 करोड़ के रिजर्व हैं और 7 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है। तो ठीक ठाक ही कंपनी के फाइनेंशियल नजर आ रहे हैं। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 263 करोड़ की है और कंपनी लगभग 27 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। इसके अगेंस्ट में अगर हम जीबी लॉजिस्टिक आईपीओ की बात करें तो इसका कोई इतना ज्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, पिछले 1.5-2 साल का ही डाटा अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 115 करोड़ का है अप्रोक्स 2024 में और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 5 करोड़ की है। और इस फाइनेंशियल ईयर को अगर हम 2 क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर मान के चले तो कंपनी का 100 करोड़ के आसपास ही रेवेन्यू रह सकता है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी 5 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है। कंपनी के पास 15 करोड़ के रिजर्व है और 20 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है और कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 85 करोड़ की है। तो 100 करोड़ से भी नीचे की इस कंपनी की मार्केट कैप है और कंपनी 17 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। इसके अगेंस्ट में अगर हम एचएम इलेक्ट्रोमैक आईपीओ की बात करें, इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पिछले 3 सालों में 62 करोड़ से बढ़ के 117 करोड़ का हो चुका है। साथ ही कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 3 करोड़ से बढ़ के 8 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो काफी अच्छे कंपनी का जो रेवेन्यू और उसकी सेल्स ग्रोथ है वो अच्छी नजर आ रही है और कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। कंपनी के पास अगर हम रिजर्व देखें तो लगभग 26 करोड़ के रिजर्व हैं और 7.5 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है। इसकी मार्केट कैप भी 100 करोड़ के आसपास ही है। 102 करोड़ की कंपनी की टोटल मार्केट कैप है और 16 के मल्टीपल पी पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो तीनों कंपनियों को अगर हम फाइनेंशियल्स वाइज अगर कंपेयर करें तो एचएम इलेक्ट्रोमैक कंपनी की जो फाइनेंशियल है पिछले 3 साल में काफी बेटर नजर आ रहे हैं तीनों कंपनियों में। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और उसका मार्जिन भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। कंपनी के पास रिजर्व भी काफी अच्छे हैं और सिर्फ 7.5 करोड़ का ही कंपनी के ऊपर कर्जा देखने को मिल रहा है और कंपनी लगभग 16 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी ठीक ठाक नजर आ रही है। इसके बाद हम तीनों कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। बेसिकली इससे ही हमें पता लगता है कि कौन सा आईपीओ हमें कितना लिस्टिंग गेन दे सकता है। तो अगर मैं सबसे पहले सीएलएन एनर्जी की बात करूं तो इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी 0% पे ट्रेड कर रहा है। जीबी लॉजिस्टिक आईपीओ की बात करूं उसका भी 0% पे ही चल रहा है। इन दोनों ही आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक ओपन नहीं हुए हैं और एचएम इलेक्ट्रोमैक कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 25 रुपए पे अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, जो कि लगभग 33% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों तीनों कंपनियों में जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल अच्छे हैं वो एचएम इलेक्ट्रोमैक कंपनी के ही हैं और उसका ही ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी फिलहाल खुला हुआ है। अप्रोक्स 33% का लिस्टिंग इन वो आपको दे सकता है। अब बात कर लेते हैं कि तीनों जो कंपनियां हैं वो कितने करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है। तो हमारा जो सबसे पहले सीएलएन एनर्जी की बात करें तो कंपनी लगभग 72 करोड़ का इशू साइज लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए मार्केट से पैसा रेज कर रही है। और इसके अगेंस्ट में अगर हम जीबी लॉजिस्टिक आईपीओ की बात करें तो ये अभी 25 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है और ये भी सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए मार्केट से पैसा रेज कर रही है। इसके अगेंस्ट में अगर हम एचएम इलेक्ट्रोमैक आईपीओ की बात करें, यह कंपनी लगभग 27.7 करोड़ का इशू साइज लेके आई है
जिसमें सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए रेज कर रही है। तो तीनों आईपीओ में सबसे बड़ा जो इश्यू साइज है वो CLN एनर्जी आईपीओ का है। तो अलॉटमेंट वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा आपको CLN एनर्जी कंपनी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है, लेकिन उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 0 पे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। अभी सिर्फ HM इलेक्ट्रोमैक कंपनी का ही ग्रे मार्केट प्रीमियम खुला हुआ है। तो बेटर है कि तीनों आईपीओ में से अगर आपको सिर्फ एक आईपीओ अप्लाई करना है तो आप HM इलेक्ट्रोमैक कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद उसके फाइनेंशियल देखिए, कंपनी का बिजनेस देखिए, फिर अगर आपको लगता है कि यह कंपनी काफी अच्छी है उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट की इसमें कोई सलाह बनाएं। अदरवाइज इसको कंप्लीटली इग्नोर करें अगर आपको कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे नहीं लगते हैं। और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 33% ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो काफी ज्यादा चल रहा हो, वो घट भी सकता है, वो बढ़ भी सकता है। टोटली डिपेंड करेगा मार्केट की सिचुएशन के ऊपर। तो उस चीज को जरूर ध्यान में रखें और अपना तीनों कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि किस आईपीओ को अप्लाई करेंगे और किस आईपीओ को अवॉइड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।